हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइस, एज यू नो, हमने ज्योग्राफी जो स्टार्ट किया हुआ है, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है ज्योग्राफी के ऊपर। गाइस, आप सभी को पता है हमने ज्योग्राफी में भी स्टार्ट क्या किया हुआ है, फिजिकल डिवीजन या फिजियोग्राफिक रीजन आप बोल सकते हो, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, जिसमें फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया में मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या चीज हम इसमें करने वाले हैं। और पिछली कुछ क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, माउंटेन्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। देन उसके बाद आज हम करेंगे प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, इंडिया के प्लेट्यूज हम पढ़ने वाले हैं। प्लेट्यूज होता है पठार, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ही प्लेट्यूज हुआ है, हिंदी वाले वर्ड्स हम यूज कम करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें प्लेट्यूज की, तो प्लेट्यूज होते क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि पिछली क्लास में क्या हुआ था कि कुछ मैंने आई थिंक या सही था या गलत था, लेकिन फिर भी किसी लड़के ने बोला था कि जो आपका माउंटेन है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय में, ठीक है। मिडिल हिमालय में जो मैंने धौलाधर रेंज बोला था, ठीक है, धौलाधर रेंज वो कहाँ पे थी, ठीक है, वो मैंने आपको लिखवाई थी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में, ठीक है। एक मिनट, लेकिन किसी बच्चे का कमेंट आया था कि आपने हिमाचल प्रदेश की जगह यूपी लिख दिया था, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो वो एक टेक्निकल एरर थी, ठीक है, लिखने में। आई थिंक मुझे पता भी नहीं है, मुझे लग रहा था शायद हिमाचल प्रदेश ही लिखवाया था, बट अगर यूपी था तो उसको ठीक करके हिमाचल प्रदेश कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद बस यही था, ठीक है। कि होता क्या है कि जब पढ़ाते क्या होता है कि जब बंदा फ्लो में पढ़ाने लगता है तो एक आधी लेटर्स की मिस्टेक कर देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हम पढ़ा रहे होंगे वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। प्लेट्यूज ऑफ इंडिया यानी कि प्लेट्यूज होते क्या हैं, सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, ठीक है। प्लेट्यूज क्या होते हैं, तो आप लिखोगे दे आर हाई एलिवेशन एरिया, they are high elevation area whose upper part are flat, ठीक है। ये एक तरह के हाई एलिवेशन यानी कि ऊंचे स्थान वाले एरिया होते हैं जिसका ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, फ्लैट। पिछली क्लास में माउंटेन्स में भी आपको बता दिया था कि माउंटेन और प्लेट्यूज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा उसको माउंटेन बोलेंगे, और अगर इस तरह से होगा, ठीक है, ऊपर से फ्लैट होगा, उसको हम बोलेंगे प्लेट्यूज, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें प्लेट्यूज की, तो ये क्या होते हैं, दे आर रिच सोर्सेस ऑफ मिनरल्स। इसमें काफ़ी सारे पाए जाते हैं मिनरल्स, ठीक है, जैसे आयरन ओर हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है। ये सब आपके मिनरल्स जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं आपको, प्लेट्यूज में। देन उसके बाद बात करें, दे आर रिच सोर्सेस ऑफ सॉइल। यहाँ पे अलग अलग तरह की मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्केनोज वाले जो प्लेट्यूज होते हैं उसमें क्या होता है आपकी उसका जो मैग्मा, जो लावा से प्लेट्यूज बनते हैं, वो आगे आपको टाइप्स के बाद बताएंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि ब्लैक सॉइल निकलती है, और ब्लैक सॉइल जो है वो कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है, तो इसलिए तरह तरह के रिच सोर्सेस ऑफ सॉइल भी है, तरह तरह की मिट्टी भी यहाँ से मिलती है, ठीक है। देन अगर हम बात करें प्लेट्यूज, तो टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, प्लेट्यूज कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। तो यहां पे लिखा गया है देयर आर
3 मेनली लिख लो यहाँ पे, ठीक है, दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्यू। कौन कौन सा? पहला आएगा आपका इनर माउंटेन प्लेट्यू, इनर माउंटेन प्लेट्यू। देन उसके बाद आएगा आपका वॉल्केनो प्लेट्यू, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा आपका डाइसेक्टेड प्लेट्यू, ठीक है। तो ये आपके 3 मेन टाइप के प्लेट्यूज हैं, इनर माउंटेन प्लेट्यू, वॉल्केनिक प्लेट्यू और डाइसेक्टेड प्लेट्यू। अब ये तीनों आपको एक एक पता होना चाहिए कि ये प्लेट्यू कौन कौन से, कैसे इनको अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसी को एक एक करके क्लासिफाई करेंगे कि ये कौन कौन से प्लेट्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, इसको साथ साथ लिखते हैं ना। सबसे पहले अगर हम बात करें इनर माउंटेन प्लेट्यू की, बात करें हम इनर माउंटेन प्लेट्यू की, तो सबसे पहले इनर माउंटेन प्लेट्यू ये कौन से प्लेट्यूज होते हैं, यहां पे पहले आप हेडिंग डालोगे इनर माउंटेन प्लेट्यू, इनर माउंटेन प्लेट्यू, ठीक है। ये किस तरह से प्लेट्यू होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू collision of टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली में, जब जैसे जिस तरह से टेक्टोनिक प्लेट टकरा के आपके माउंटेन बनते हैं, ठीक है, उसी तरह से टेक्टोनिक प्लेट टकरा के क्या बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं। इसकी एक ये खासियत तो होगी, ठीक है, इनर माउंटेन प्लेट्यूज की, कि इसके दोनों तरफ क्या होंगे, माउंटेन होंगे और माउंटेन के बीच में होगा प्लेट्यू। होगा किस तरह से, मान लो एक ये माउंटेन है, ठीक है, बीच में सरफेस है, यहां पे आएगा प्लेट्यू, फिर आगे माउंटेन, ठीक है। इस टाइप के जो प्लेट्यूज हैं इनको बोला जाता है इनर माउंटेन प्लेट्यू, ठीक है। बनते किस तरह से, जिस तरह से माउंटेन बनते हैं, ठीक है, प्लेट्स की कोलिजन की वजह से, जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के में, माउंटेन की एग्जाम्पल में, उसी तरह से आपके प्लेट्यूज भी बनते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, दोनों तरफ से माउंटेन से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम यहां पे आप लिख लोगे इन इंडिया मैक्सिमम प्लेट्यूज आर इनर माउंटेन प्लेट्यू, माउंटेन प्लेट्यू। इंडिया में ज्यादातर आपको कौन से प्लेट्यूज मिलेंगे, इनर माउंटेन प्लेट्यू ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से माउंटेन्स हैं इंडिया में, उनके बीच में क्या पाए जाएंगे, आपको पठार, माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के बीच में आपके प्लेट्यूज हैं, तो ज्यादातर टाइप के आपके कौन से आएंगे, इनर माउंटेन प्लेट्यूज ही दिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड पे आता है वॉल्केनिक प्लेट्यू। दूसरे नंबर पे आते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू। वॉल्केनिक प्लेट्यू कौन से होते हैं, जैसे आप देखोगे, मान लो इस तरह से था क्या, वॉल्केनो, ठीक है, इस तरह से था आपका वॉल्केनो, ठीक है। जब ये इरप्ट हुआ, ठीक है, जब ये इरप्ट हुआ, यहां से क्या आया, मैग्मा बाहर आया, ठीक है। जब मैग्मा यहां से इस तरह से बाहर आएगा, तो ऊपर वाली सरफेस इसकी क्या हो जाएगी, ऊपर वाली सरफेस इसकी हो जाएगी फ्लैट, ठीक है। जब ऊपर वाली सरफेस इसकी फ्लैट हो जाएगी, तो ये एक तरह का क्या बन जाएगा, ये एक तरह का प्लेट्यू बन जाएगा, और इसी टाइप के प्लेट्यूज को बोलते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू, ठीक है। इसी तरह के जो
प्लेटूज हैं उनको बोला जाता है वॉल्केनिक प्लेटू, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखोगे, फॉर्म्ड बाय, दे आर फॉर्म्ड बाय, दे आर फॉर्म्ड बाय solidification ऑफ, दे आर फाउंड बाय सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा, ठीक है। ये जो वॉल्केनो से निकलता है लावा, उसी को जब वो सोलिडिफिकेशन यानी कि ऊपर आके जम जाते हैं तो एक प्लेटू टाइप का शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसलिए इसको वॉल्केनिक प्लेटूज बोला जाता है। अब लावा बाहर से निकलता है। अब एक चीज और, एक लावा था और मैंने आपको एक माउंटेन में मैग्मा भी बताया था, ठीक है। अब ये लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है? लावा क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ रॉक्स हो। जब रॉक्स के अंदर गैसेस भी हों, ठीक है, रॉक्स के अंदर गैसेस भी हों, तो देन ये क्या बन जाता है? इसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। ये एक डिफरेंस है लावा और मैग्मा में, ठीक है। तो जब वॉल्केनो से लावा बाहर निकलता है तो जब ये जम जाता है तो ये क्या बन जाता है? प्लेट्यू बन जाता है। और इसको किस टाइप का प्लेट्यू बोलते हैं? वॉल्केनिक प्लेट्यू बोलते हैं। बस इतना सा, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड टाइप पे आता है आपका कौन सा था? डाइसेक्टेड प्लेटू, डाइसेक्टेड प्लेटू। डाइसेक्टेड प्लेटू कौन सा होता है? जैसे मैंने आपको माउंटेन में रेजिडुअल माउंटेन बताया था, ठीक है, वैसे ही प्लेटूज में डाइसेक्टेड प्लेटू होता है, ठीक है। आप यहां पे लिखोगे व्हेन अ प्लेटू is eroded by wind or climates, they are called dissected plateaus, ठीक है। आप इस तरह से समझ लो कि जो प्लेटूज मौसम या फिर विंड के कारण, तेज हवाओं के कारण प्लेटूज बनते हैं या फिर टूटते हैं, ऐसे वाले प्लेटूज कौन से होते हैं? डाइसेक्टेड प्लेटूज होते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के प्लेटूज हैं, ठीक है। कौन कौन सा? पहला इनर माउंटेन प्लेटू, दूसरा कौन सा था? वॉल्केनिक प्लेटू, और तीसरा डाइसेक्टेड प्लेटू, ओके। अब हम बात करेंगे मेजर प्लेटूज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मेन प्लेटूज हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, उन प्लेटूज के नाम क्या है, और तीसरी उनकी स्पेशलिटी क्या है, वो फेमिलियर किस नाम से हैं, किस वजह से फेमिलियर हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम इंडिया के प्लेटूज के बारे में। तो सबसे पहले आता है आपका लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख प्लेट्यू आता है, ठीक है। तो लद्दाख प्लेट्यू सबसे पहले इसका मेन पॉइंट क्या है कि ये इसकी लोकेशन कहां पे है? इसकी लोकेशन है लेह में। ये एक तरह का हाईएस्ट है, ठीक है। इसको लिखोगे हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। हाईएस्ट होने के साथ साथ ये एक ड्राईएस्ट प्लेट्यू भी है, ठीक है। अब हाईएस्ट से ज्यादा आया, अगर ये हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो हाईएस्ट प्लेट्यू हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड कौन सा है, ठीक है। हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? ये इसलिए क्वेश्चन में पूछा जाता है क्योंकि ये तो है तो इंडिया के साथ ही है, लेकिन वर्ल्ड का हाईएस्ट भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? तो उसको बोला जाता है पम्मीर आइलैंड, सॉरी पम्मीर प्लेट्यू, ठीक है। पम्मीर प्लेट्यू है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा, ठीक है। दुनिया की कंफ्यूजन ये है कि ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट है और ये पम्मीर जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है,
ठीक है। देन उसके बाद बात करें इसको, एक और इंपॉर्टेंट जो हर बार क्वेश्चन आता है वो क्या है, इसी को बोला जाता है रूफ ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको आएगा कि विच प्लेटू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, तो पमीर प्लेटू को बोला जाता है। ठीक है, ये है कहां पे, ये लद्दाख से थोड़ा सा ऊपर, जैसे आपको पता होगा कुछ इस तरह से था। ठीक है, अगर ये इस तरह से आपका जे.एंड.के है तो लद्दाख प्लेटू आपका कुछ यहां पे आएगा, यहां पे दिखेगा आपको। ठीक है, लद्दाख प्लेटू, और यहां पे कुछ यहां पे लगा लो। ठीक है, यहां पे आपका पमीर प्लेटू। ठीक है, तो ये था आपका लद्दाख प्लेटू के बारे में, इसको लिख लो। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे हाईएस्ट लिख दिया, हाईएस्ट नहीं, यहाँ पे आप लार्जेस्ट लिखोगे। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लद्दाख क्या था, हाईएस्ट था, और यहाँ पे पमीर जो है ये लार्जेस्ट है। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे भी कंफ्यूजन हो गई थी, तो यहाँ पे देख लेना ये लार्जेस्ट है और ये हाईएस्ट है, बिल्कुल पास ही है। यहाँ पे जे.एंड.के के बाहर, यहाँ पे दूसरी कंट्री में पमीर प्लेटू है जो सबसे दुनिया का लार्जेस्ट प्लेटू है, और इसी को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। देन उसके बाद ये जो लद्दाख प्लेटू है ये हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये हाईएस्ट किसका, इंडिया का, साथ में ये ड्राइएस्ट प्लेटू भी है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो, अच्छा हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट भी आपको बता दूं, हाईएस्ट कुछ आपको यहां पे दिखेगा जिसका नाम है तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट। ठीक है, यहां पे आप लिख लो हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड। चलिए ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं दूर करना, यहीं पे आपको हर एक चीज पता चल गया। क्या क्या, सबसे पहले हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया की बात करें तो लद्दाख प्लेट्यू आएगा, लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो पमीर प्लेट्यू आएगा, अगर हम बात करें हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड तो आपका आएगा तिब्बत प्लेट्यू। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं, क्वेश्चन आपका यहीं से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये है सबसे लार्जेस्ट, ये है आपका इंडिया का सबसे हाईएस्ट, और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू। ठीक है, इसको लिख लो। देन नेक्स्ट बढ़े हम, देन इसके बाद बात करें मेवाड़ प्लेट्यू। मेवाड़ प्लेट्यू जो है वो है आपका, इसकी लोकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ठीक है, और इसके बाद ये इसका एरिया कौन सा है, तो इसका एरिया है बानस रिवर एरिया। ठीक है, कि इसके पठार के साथ जो रिवर है वो कौन सी है, बानस रिवर है, और इसका एरिया जो है वो बानस रिवर एरिया है। देन इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है मालवा, मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू जो है इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही। ठीक है, इसकी लोकेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही है, और यहीं पे पाई जाती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, और ब्लैक सॉइल है तो यहां पे आप लिखोगे गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। सबसे ज़्यादा कॉटन यानी कि कपास इसको बोलते हैं, उसकी खेती होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्लैक सॉइल है। ठीक है, इसको लिख लो। चलिए इसको
इसको आपने लिख लिया होगा। अभी हम बात करें नेक्स्ट प्लेट्यू के बारे में, तो देन आएगा आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसकी मिट्टी जो है वो ब्लैक सॉइल है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाए जाते हैं ग्रेनाइट रॉक फाउंड, ठीक है। बुंदेलखंड प्लेट्यू लोकेशन है इसकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। देन उसके बाद मिट्टी कैसी है इसकी, ब्लैक सॉइल है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट रॉक फाउंड, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें, इसी को बोला जाता है मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया। मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया, इसको मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपको मेटल्स मिलते हैं, नॉन मेटल्स मिलते हैं और कोल भी मिलता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है रूट स्टेट ऑफ इंडिया। रूट स्टेट ऑफ इंडिया। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी है बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद उड़ीसा, और यहाँ पे आप झारखंड भी लिख लोगे, ठीक है। फिर से देखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये एक तरह का, इसको बोलते हैं मिनरल प्लेस ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल, कोल पाए जाते हैं। इसी को बोले था रूट स्टेट ऑफ इंडिया। और लोकेशन की बात करें तो झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें तो इसको लिख लो पहले, देन इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो आता है शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू की लोकेशन की बात करें तो यह है मेघालय में। ये एक वेटेस्ट लिख सकते हो आप इसको, वेटेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। वेटेस्ट यानी कि गीला, ठीक है। ये इंडिया का सबसे गीला प्लेट्यू है। क्यों? क्योंकि मोस्ट रेनफॉल अक्कुर हेयर, ठीक है। कि सबसे ज्यादा रेनफॉल अगर किसी प्लेट्यू के ऊपर होती है तो वो आपका शिलोंग का प्लेट्यू है। इसलिए इसको सबसे गीला पर्वत भी बोला जाता है, किसका? इंडिया का, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें तो आपका आ जाएगा दक्कन प्लेट्यू, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्कन प्लेट्यू लोकेशन की बात करें तो ये सबसे बड़ा है इंडिया में। तो लोकेशन आएगी इसकी तमिलनाडु, केरल आएगा, कर्नाटका, उड़ीसा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ और लास्ट में तेलंगाना। ये सारी स्टेट में फैला हुआ है। सारी स्टेट में फैला हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं लार्जेस्ट प्लेट्यू। लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। अभी बताया था लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड, आई थिंक यहाँ पे लिखा भी हुआ है। लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड जो है वो कौन सा है? पमीर प्लेट्यू, ठीक है। और जिसको क्या बोला जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो इंडिया की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? दक्कन प्लेट्यू। फिर उसके बाद इसी को बोला जाता है ओल्ड गोंडवाना लैंड। ओल्ड
गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके मेजर्स प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। ठीक है, और भी हैं, वो आपको मैप के ऊपर थ्रू बता देंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद लास्ट में या स्टार्टिंग में आपको पहले मैप की फोटो दिखाई जाएगी। ठीक है, उस मैप से आप क्या करोगे, एक एक जो भी प्लेट्यूज है इसकी लोकेशन जो मैंने आपको बताई हुई है वहां पे आपको अच्छी खासी से पता चल जाएगा मैप के ऊपर। ठीक है, कि कौन सा प्लेट्यू जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, स्पेशलिटी आपको मैंने यहाँ पे लिखवा दी है। एक दो बार इसको रिवीजन करोगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे। देन आपको अगर क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन इन्हीं में से बने। अगर प्लेट्यूज के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको काफी सारे प्लेट्यूज के बारे में बता दिए, उनकी लोकेशन के बारे में, फैमिलियर किस तरह की उसकी पॉपुलैरिटी है। ठीक है, वो सब कुछ आपको बता दिए हैं, तो उसी में से आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके सारे मेजर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे रिवर्स के ऊपर या फिर आइलैंड्स के ऊपर। ठीक है, तो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।